please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर अहम खबर दिखाना हमारा कर्म है, क्योंकि मुद्दा गर्म है। मुद्दा गर्म है। नीतीश कुमार के बिहार में फर्जी तरीके से असली डिग्री देने के खेल की प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? क्या बिहार इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी डिग्रियों को मुंहमांगी कीमत पर बांटने वालों पर कब होगी कार्रवाई? और अपने राज्य से दूसरे राज्यों की दी जा रही असली डिग्री पर कैसे लगाम लगाएगी बिहार सरकार? मुद्दा गर्म है क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। इसमें पैसे देकर आप कोई भी डिग्री ले सकते हैं, वो भी बिना पढ़ाई किए और बिना परीक्षा दिए। यही नहीं, सालों में हासिल होने वाली डिग्रियों को आप कुछ महीनों में ही हासिल कर सकते हैं। हद तो तब हो जाती है जब आरटीआई के जरिए आप अपनी डिग्री को सही साबित कर सकते हैं और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसे जांच भी सकते हैं। खास बात यह है कि ये डिग्रियां बिहार के बाहर राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी की मिलती हैं। न्यूज 18 इंडिया पर फर्जी तरीके से असली डिग्री देने का पर्दाफाश होने के बाद बिहार पुलिस हरकत में आई है। पटना में पुलिस की कई जगहों पर छापेमारी हुई है। पटना के कई शिक्षण संस्थानों पर दबिश हो रही है और रॉयल इंस्टीट्यूट, जहां से फर्जीवाड़ा चल रहा था, वहां पहुंचकर पटना पुलिस भारी संख्या में मोहर और सर्टिफिकेट बरामद कर सकी है। रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इश्तियाक अहमद को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की खबर है। फर्जी डिग्री मामले में न्यूज़ 18 इंडिया के खुलासे के बाद रॉयल इंस्टीट्यूट में यहां पर पुलिस की एक टीम पहुंची है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट में छापे पड़े हैं और यहां पर भारी मात्रा में ब्लैंक सर्टिफिकेट और साथ में सैकड़ों की संख्या में यहां पर मुहर बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद यह बात सामने आएगी कि आखिर ये ब्लैंक सर्टिफिकेट कहां से और क्यों यहां पर लाए गए थे। यहां पर पुलिस की टीम पहुंची है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं इस रॉयल इंस्टीट्यूट में, और अभी जांच की जा रही है। जांच में कई खुलासे सामने आए हैं और कहा यह जा रहा है कि यह धंधा काफ़ी दिनों से यहां पर चल रहा था। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस की टीम पहुंची है वो जांच कर रही है और अभी जो इसके निदेशक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद यह बातें सामने आएगी कि आखिर यह सर्टिफिकेट यहाँ पर क्यों और किस लिए लाए गए थे। फर्जी डिग्री मामले में न्यूज़ 18 इंडिया के खुलासे के बाद यहां पर पुलिस पहुंची है जांच के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर निहार हुसैन। ये बताइए आपको क्या जानकारी मिली थी और उसके बाद यहां पर सीनियर्स के द्वारा ये खबर मिली थी कि ईटीवी के स्टिंग्स में रॉयल इंस्टीट्यूट में फर्जी डिग्री बांटने देने की जाली सर्टिफिकेट इशू करने की शिकायत मिली है, जिसके सत्यापन में एयरपोर्ट अफसर इंचार्ज और मेरे द्वारा यहाँ भी जांच किया जा रहा है। ढेर सारे स्टैम्प्स मिले हैं और कुछ ब्लैंक सर्टिफिकेट्स भी हैं। इनके और भी जो एक्सपर्ट हैं वो आ रहे हैं, जांच करेंगे। जांच के बाद जो भी यथोचित कार्रवाई है। क्या लगता है ये सब जो सर्टिफिकेट और मोहर है काफ़ी तौर पर यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था? प्राइमा फेसी जो देख रहे हैं इतने सारे स्टैम्प्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं, जो इनके एक्सपर्टाइज हैं वो आते हैं, वो बताएंगे फिर ये क्या क्या है इशू। कौन है इसके डायरेक्टर, कुछ पता चल पाया? इश्तियाक साहब हैं, वो हैं अभी वहाँ पे। इश्तियाक साहब हैं। अगर फर्जी पाए जाते हैं सब डॉक्यूमेंट तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? जो भी लीगल एस्पेक्ट है वो होगा। इश्तियाक जी, आप डायरेक्टर हैं यहाँ के। स्टिंग में साफ तौर पर यह सामने आया कि आप पैसा लेकर फर्जी डिग्री बांटते हैं। ये गलत बात है सर, ये जुबान आप अपना संभाल के बात कीजिए। ये फर्जी वर्जी का इस्तेमाल मत कीजिए, पहले तथ्य को जानिए। प्लीज लुक एट द सर्टिफिकेट दैट वी हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन स्टिंग में तो आप साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि भैया पैसा दीजिए और डिग्री लीजिए। क्या है स्टिंग, क्या पता मुझे? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट स्टिंग। वो तो हमारे चैनल के रिपोर्टर ने किया है जो यहाँ पर पहुंचा है और आपने उसमें कबूल किया है कि पैसा दीजिए और डिग्री लीजिए। बेकार की बात है सर, उस पर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। अच्छा, इतना जो अभी स्टैम्प पाया गया है यहाँ पर, मुहर काफी संख्या में मिला है, सर्टिफिकेट पढ़िए, आप उसको पढ़िए। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। अगर आप पढ़े लिखे आदमी है उसको पढ़िए, व्हाट इज दैट। हम तो पढ़े लिखे हैं और देख भी रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में मुहर है। पढ़िए तो, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। हम लोग सर्टिफिकेट बच्चे पास करेंगे तो उनको मुहर लगा के ही सर्टिफिकेट देंगे ना, कैसे दे देंगे हम? नहीं तो सैकड़ों की संख्या में मुहर यूज होता है सर्टिफिकेट पे। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में है, गिनती के हैं 10-20 नहीं, वो तो साफ नजर आ रहा है। आपके भी ऑफिस में ऐसी मोहरें रहेंगी, अलग अलग पोस्ट की मोहरें आपके भी ऑफिस में रहती है। यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई कराते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे जूम कीजिए भाई, कैमरा है यहाँ पे, प्लीज बताइए। हाँ, जूम कीजिए इसको।
This is CAD Center Khajpura. We are training people in these many courses. ये रोजगार परक योजना है। ये सीखने के बाद लड़के जो हैं काम के लायक बनते हैं। आप मतलब की चीज दिखाइए ना सर। ये आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप साफ तौर पर स्टिंग में पकड़े गए कि आप पैसा मांग रहे हैं और अच्छी चीज दिखाइए। जो काम कर रहे हैं उसको दिखाइए। मीडिया का काम है लोगों को उजागर करना, बदनाम करना है नहीं। ये बदनाम करना है जिसमें आप पकड़े गए हैं साफ तौर पर कि पैसा मांग रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए। इधर आइए, जूम कीजिए इसको प्लीज, जूम इट हियर। बिल्कुल प्लीज कीजिए ना। हम क्या करते हैं दिखाइए लोगों को। सर ऐसा हम लोग थोड़े का है कि प्लीज जूम इट। अरे सर आप इधर आइए सर, आप प्लीज आइए इधर। अरे इधर आइए ना, अच्छी चीज दिखाइए। मीडिया के लोग हैं आप, अच्छी चीज दिखाइए प्लीज। हाथ मत पकड़िए। आप जो सर्टिफिकेट, आप जिस तरह से स्टिंग में बोल रहे हैं कि आप पैसा दीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए, उसको क्या आप गलत मानते हैं? अरे कुछ नहीं है वो। तो ये थे यहाँ के डायरेक्टर, साफ तौर पर स्टिंग में पकड़े गए हैं तो नाराजगी सामने आ रही है। हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर से शुरू करते हैं, पीएचडी तक की कोर्सेज होती है। आप बताइए कि क्या करना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? से हम डिप्लोमा में चाहते हैं, सिविल में। सिविल मैट्रिक कब किए? मैट्रिक बहुत पहले किए हैं। तो ये डिग्री लेके क्या कीजिएगा आप लोग? प्राइवेट में जॉब करेंगे। प्राइवेट में जॉब कीजिएगा? इतना है तो प्राइवेट और कोई BA, MA, BCom, MCom सब होता है। मैट्रिक इंटर बीटेक भी करवाते हैं। बीटेक भी होता है। हिमालयन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हिमालयन यूनिवर्सिटी। ये है अरुणाचल प्रदेश में, और एक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अच्छा। लेकिन बेस्ट इसमें सनराइज है। सनराइज कहाँ पे है? ये अलवर में है, राजस्थान में। अलवर बोलिए ना। अलवर हम लोग उतना दूर नहीं जा। अरुणाचल प्रदेश जा पाएंगे? वही ना, आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सनराइज यूनिवर्सिटी से कीजिए। फीस इसकी है 1.25 लाख। सर प्रोसेस इसका बताते हैं ना। प्रोसेस ये है सर कि जिस दिन आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप फीस जमा कीजिए। उसके बाद आपका काम हम लोग यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। यूनिवर्सिटी से सब काम होगा, आपको मार्कशीट मिल जाएगा। एग्जाम तो मतलब नहीं देना पड़ेगा, मैंने लिखना नहीं देना पड़ेगा। मतलब काम अभी जो कर रहे हैं कर सकते हैं ना। जो काम आप कर रहे हैं कीजिए। अच्छा। आपको डिग्री मिलेगी, उसका अपना लगा दीजिएगा, प्रमोशन हो जाएगा। मतलब बैक डेट में भी मिल जाएगा? बैक डेट में आपको मिल जाएगा। बैक डेट में मिल जाएगा ना? 13 से 16 के बीच में मिल जाएगा। 13 से 16 या 14 से 17। 80% एडवांस दीजिएगा, ठीक है ना। 20% काम होने के बाद हिमालयन से डिप्लोमा मिलेगी। हिमालय यूनिवर्सिटी। हाँ, उसमें आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चेक सब ये जितना भी रिजल्ट है आपको चेक कर सकते हैं। यूजीसी की साइट पे वो यूनिवर्सिटी है। कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है तो यूजीसी की साइट पे है। यूजीसी की साइट पे जाइए, हिमालयन यूनिवर्सिटी मिलेगी। और आपका जो इनरोलमेंट नंबर, जिसको आप रोल नंबर बोलते हैं, उसको वो डालिएगा, वो आपको शो करेगी। मतलब ये टोटल रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं, कहीं से वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और, आप एक RTI होती है। बिल्कुल। RTI भी उसको डालिए। 1 महीना में आपको सूचना आ जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, तो आप ऑनलाइन लगाइए, क्योंकि आपको हम बता देते हैं कितना जगह ऑफलाइन RTI मैनेज भी होती है। मान लीजिए इस लेवल पर HOD है, HOD का अगर 1,40,000 का डिग्री है, मान लीजिए अगर 50,000 HOD का दे देंगे तो एक लेटर को मैनेज नहीं कर देगा? क्या नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्या? लेकिन जो ऑनलाइन RTI होती है वो डायरेक्ट VC यहाँ जाती है। अच्छा, बीटेक भी करवाती है ना? बीटेक भी करवाती है। उसका क्या चार्जेज है? उसका आपको लगभग पड़ जाएगा वही 3.5 के करीब। 3.5 के करीब। और सेशन कौन सा वो देंगे? सेशन वही है 2000 प्लस से अभी तक, मतलब बैकलॉग में दे देंगे। अच्छा, तो उसमें उसका भी वही सेम प्रोसेस है? सारा का प्रोसेस, आप उसमें कुछ भी लीजिएगा प्रोसेस हर चीज़ का ही, रेट अलग अलग होता है।
इस मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। नीतीश सरकार में फर्जी डिग्रियों की मंडी है, ये लिखा है तेजस्वी यादव ने। आप 20,000 से लेकर 4 लाख में ITI से लेकर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, BA, BEd, MA, MCOM, MBA तक की कोई भी ओरिजिनल डिग्री खरीद सकते हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अलग ही दलील दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार से ज्यादा ऐसा फर्जीवाड़ा दूसरे राज्यों में हो रहा है। ये तो मार्केट में चर्चा इसकी होती है इस तरह की डिग्री की, लेकिन बिहार में से ज़्यादा ये दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा चल रहा है। आपने बताया हमको और हमने देखा भी उसको। तो आज हम ऑफिस जाते हैं और प्रधान सचिव को बुला करके सारी बात उनसे डिस्कस करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, चूँकि बिहार में अब ये सब चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है और बिहार में बिल्कुल सर। लेकिन एक सवाल ये है, कहीं पर किसी स्टेट में हो बिहार के आप शिक्षा मंत्री हैं, आप यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल विवेक, किसी भी स्टेट में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये पटना में ये खेल हो रहा है और ETV लगातार इस खेल का खुलासा कर रहा है। और अब बिहार का शिक्षा मंत्री, अगर आप ये कहेंगे दूसरे स्टेट में चल रहा है या इसलिए यहाँ भी चले, कोई बात नहीं। दूसरे स्टेट में इस तरह की संस्थाएं ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन सर ये खुलासा तो बिहार सर्टिफिकेट का इस्तेमाल तो यहाँ होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम इस पर आज इस बात को बहुत गंभीरता से हमने लिया है। अधिकारियों के साथ हम बैठक करके और तुरंत इस पर कोई न कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई होगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं।